दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुपमा सीरियल आप सभी का फेवरेट है। लेकिन इस सीरियल में आगे क्या होने वाला है? क्या अनुज अनुपमा की सारी बातें सुन लेगा, यानी कि अनुपमा जो है वो श्रुति के बारे में सारी सच्चाई बता देगी, या फिर अनुज को किससे पता चलेगा श्रुति की सच्चाई? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अनुपमा के जो बॉस हैं यशदीप, ये दोनों लोग किचन में बात कर रहे होते हैं और अपने रेस्टोरेंट की बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर यशदीप उससे पूछता है कि हम लोग तो जा रहे हैं शादी के बाद, तो आप कब आएंगे, आपका आना कब होगा? तो अनुपमा बोलती है कि आप चलिए, मैं थोड़ा काम है यहाँ पे, निपटा के आ जाऊँगी। तो यशदीप बोलता है कि मैंने श्रुति को होटल में देखा था मिस स्मिथ के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रुति का इसमें हाथ है। अनुपमा सुन्न हो जाती है कि यशदीप को कैसे पता चला, और यशदीप ने अगर देख लिया, यानी कि बॉस ने देख लिया है, तो ये बात तो खुलकर ही रहेगी। अनुपमा यशदीप के आगे हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, बोलती है कि ये बात प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। और अचानक से वहाँ पर अनुज आकर खिड़की के पास खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी आद्या आती है और अनुज को लेकर चली जाती है, क्योंकि उसे आइसक्रीम खानी होती है। तो इस तरह से ये दोनों लोग अभी बात ही कर रहे होते हैं। उसके बाद यशदीप जो है वो अनुपमा से बोलता है कि श्रुति ने इतना बड़ा कांड किया है, श्रुति का रेस्टोरेंट को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है, तो क्या उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? और ये बात जो है वो अनुज सुन लेता है। अब तो अनुज फटाक से आ जाता है अनुपमा के सामने गुस्से में, क्योंकि अनुज को पहले से ही शक था कि अनुपमा और श्रुति के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही होती है। लेकिन अनुपमा जो है वो बताना नहीं चाहती। अनुपमा क्यों नहीं बताना चाहती? क्योंकि वो अनुज और आद्या से बेहद प्यार करती है। अगर उसका कहना है कि अगर बात सिर्फ श्रुति जी की होती तो मैं एक्शन ले सकती थी, लेकिन यहाँ पर बात अनुज, आद्या और श्रुति तीनों की है, इसीलिए मैं चुप हूँ। लेकिन मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, श्रुति को मैं कुछ ना कुछ करूँगी। ये सारी बातें अनुज सुन लेता है। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या होता है। अब जो अनुज है गुस्से में आता है और श्रुति को बुलाता है। श्रुति दौड़ी दौड़ी आती है और उसे तो शक हो गया है कि क्या पता अनुपमा ने शायद अनुज को सारी बातें, सारी सच्चाई बता दी है। तो ये आती है, उसके बाद उससे वो कहता है कि अगर बात किसी और की होती तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता, लेकिन बात यहाँ पर मेरी अनुपमा की है, तो मैं तो तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं कर सकूँगा। और वो अपनी उंगली से सगाई वाली रिंग उतार कर देने लग जाता है। उसके बाद आती है श्रुति। श्रुति कहती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, और वैसे भी मेरी तो सिर्फ एक ही गलती है, क्या इसे माफ़ नहीं की जा सकती? उसके बाद वो अनुपमा का हाथ आद्या के सर पे रखती है और बोलती है कि तुम आद्या की कसम खाकर बोलो कि क्या तुम आज भी अनुज से प्यार नहीं करती हो? ये बातें सुनकर सारे घर वाले तो सन्न रह जाते हैं, और अनुपमा जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुज भी भावुक हो जाता है कि आखिरकार श्रुति ने ये कैसा सवाल कर दिया। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरकार श्रुति का ये सवाल अनुपमा और अनुज के लिए क्या नया मोड़ लेने वाला है। क्या अनुपमा और अनुज एक हो जाएंगे? क्या श्रुति ही वो लड़की होगी जो अनुज और अनुपमा की शादी करवाएगी, यानी कि एक और चाल चलेगी इनकी शादी को लेकर? तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, जाते जाते हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर बगल की घंटी को बजा कर जाइए।